हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे स्टेटिस्टिक्स, जिसमें हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स, उसके यूज़, उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, अब आज हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स होती क्या है और उसके टाइप्स, अपन कैसे कैसे मीन, मीडियन, मोड वगैरह फाइंड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। सो फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। सो इट इज आर द मेथड यूज टू समराइज एंड डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। क्या होता है? सो इट इज़ अ मेथड, किसके लिए काम आता है? कि डेटा को समराइज और उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को, कि जैसे उसका मीन क्या होगा, उसका एवरेज क्या होगा, वो सारी चीज़ें। सो इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द डेटा लुक्स लाइक इट्स सेंटर, कि जो अपने पास पूरा डेटा है वो सेंटर में कैसे अपने को शो होगा, उसके डेटा का स्प्रेड क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी। तो उसके जितनी भी अपने को चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, उसके फीचर्स को फाइंड करना है, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया अपने पास, जैसे एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। क्योंकि क्लास में एवरेज मार्क्स फाइंड करने, तो अपन किसका यूज़ करके फाइंड करते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। जैसे मोस्ट कॉमन एज ऑफ पीपल इन अ सिटी, तो ये फाइंड करना हो तो किसका यूज़ करके करेंगे? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। सो डिस्क्रिप्टिव में अपने पास कौन से होते हैं? अपने पास आते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो दीस आर द मेजर्स दैट टेल अस द सेंटर और एवरेज वैल्यू ऑफ अ डेटा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किस में काम आते हैं? ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का पार्ट जो में काम आता है, कि अपने को कोई डेटा है, उसका सेंटर फाइंड करना हो या उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी हो। ठीक है, सो द थ्री मेन मेजर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मीन, जो अपने को देता है एवरेज, एक होता है मीडियन, जो होता है मिडल वैल्यू देता है, और एक होता है मोड, जो अपने को क्या बोलता है? मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, की जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही हो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एवरेज कैसे फाइंड करते हैं या मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला अपने पास क्या है? मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो गया मीन फाइंड करने का। जैसे एग्जांपल हो गया अपने पास कि अपने को 5 स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, और अपने को मीन फाइंड करना है, मीन्स एवरेज फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? जितने भी मार्क्स हैं उनका सम का क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 अपॉन 5, तो अपने पास आ जाएगा 30। 30 इज एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स मार्क्स। ठीक है, तो ये हो गया मीन का फॉर्मूला, जिसमें अपन फाइंड कर लिए। ठीक है, अब सेकंड वन इज मीडियन, कि अपने को मीडियन फाइंड करना होता है। मीडियन क्या होता है? कि जो उसकी जो मिडल वैल्यू होगी वो, जैसे इनमें अपनी मिडल वैल्यू कौन सी है? ये 30, ये मिडल वैल्यू है। सो मिडल वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन यूज करते हैं मीडियन। सो द मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा व्हेन ऑल आइटम्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। और मीडियन अपन तभी फाइंड कर सकते हैं जब सारे आइटम्स या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। क्योंकि रैंडमली कुछ भी आइटम्स होंगे और फिर अपन मीडियन फाइंड कर लेंगे बीच वाला, तो वो रॉन्ग अपने को आंसर देगा, या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या असेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, अब इसे स्टेप्स देखते हैं अपन मीडियन फाइंड करने की। फर्स्ट वन होता है अरेंज डेटा इन ऑर्डर, की सबसे पहले या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर होता है फाइंड द मिडल पोजीशन। ठीक है, अपने को मिडल पोजीशन फाइंड करनी। इफ नंबर ऑफ आइटम इज एन ओड, कि अगर ओड है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, तो मीडियन क्या होगा? जो मिडल वैल्यू होगी, क्योंकि ओड में तो अपने पास ऑलरेडी, जैसे ओड है 3 है अपने पास, तो ऑलरेडी बीच वाली वैल्यू पता है। वैसे अगर 5 होते तो भी बीच वाली वैल्यू अपन इजीली फाइंड कर सकते थे। बट इफ एन इज इवन, कि बट इवन नंबर हो गए, जैसे 4 आ गया, यहाँ पे एक और आ जाता। ठीक है, तो अपन कैसे फाइंड करेंगे? अपने पास तो दो वैल्यू हो गई ना बीच वाली, तो अपन क्या करेंगे? एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज, तो इन दोनों का एवरेज फाइंड करेंगे, वो होगा मीडियन। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा कि ओड नंबर है, सो मिडल वैल्यू है 10, सो मीडियन हो गया 10। बट अगर इवन नंबर है तो अपने पास 4 हो गए, तो दो वैल्यू हो गए ना मीडियन में बीच में, तो इन दोनों का एवरेज फाइंड करेंगे 20 प्लस 30, और इनका एवरेज होगा 2 है ना दोनों, सो 25 इज मीडियन। तो ये हो गया मीडियन। अब लास्ट इज मोड। मोड क्या है? जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है वो होता है मोड। सो वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डेटा इज कॉल्ड मोड। जैसे डेटा अपने पास 5, 10, 10, 15, 20, सो 10 कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, सो 10 अकर्स ट्वाइस, सो अदर्स ओनली वंस, सो मोड क्या हो गया? 10। जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट होती है वो होता है मोड। जैसे डेटा हो गया 2, 3, 4, 4, 5, 5, तो 4 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है। सो 2 मोड्स, एक तो 4 है और एक 5, तो अपने पास एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं, और इसको अपन बोलते हैं बाई मॉडल। ठीक है, तो ये हो गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि अपने को बीच की सेंट्रल की वैल्यू और एवरेज फाइंड करनी हो, तब अपन यूज करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब अपन देखते हैं मेजर ऑफ स्प्रेड या डिस्पर्जन। ठीक है, सो ये क्या काम करता है? इट टेल अस हाउ फार और हाउ क्लोज द डेटा वैल्यूज आर फ्रॉम ईच अदर और फ्रॉम द मीन, कि जो अपने पास मीन है उससे डेटा कितनी दूर है और एक दूसरे से डेटा कितनी दूर है, अगर वो फाइंड करना हो तो अपन यूज करते हैं मेजर ऑफ स्प्रेड या डिस्पर्जन। ठीक है, इन सिंपल इट शो हाउ मच डेटा वेरीज, कि डेटा कितना वेरीज करता है। ठीक है, तो इसमें अपने पास टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ स्प्रेड में कौन कौन सी चीजें होती है? फर्स्ट वन इज रेंज, कि अपने को रेंज फाइंड करनी होती है। तो रेंज फाइंड कैसे करते हैं? डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, कि जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, उनका डिफरेंस अपने पास आ जाता है रेंज।
जैसे एग्जांपल देखते हैं, डेटा अपने पास 5, 10, 15, 20, 30। सो रेंज क्या होगी, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 25 माइनस जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, तो अपने पास 20 क्या होगी इसकी रेंज। सो मीनिंग द डेटा वैल्यूज वेरी विद इन 20 यूनिट्स, तो डेटा कितने में वेरी कर रहा है, 20 में, ठीक है। तो ये हो गई रेंज। अब होती है इंटर क्वार्टल रेंज, ठीक है, ये कौन सी है, इंटर क्वार्टल रेंज। सो स्प्रेड ऑफ मिडल 50% ऑफ द डेटा, ठीक है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज या आउटलायर्स। जो इंटर क्वार्टर रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1। अब Q3 क्या होता है, थर्ड क्वार्टर मीन्स जो 75th परसेंटाइल है ना पूरे डेटा की वो, और Q1 क्या होता है उसमें माइनस करेंगे, Q1 मीन्स जो 25th परसेंटाइल है वो। तो ये होती है इंटर क्वार्टर रेंज में 50% ऑफ डेटा की अपने को रेंज फाइंड करनी हो, वो तो पूरी रेंज थी, ये बीच की रेंज, ठीक है। तो स्टेप्स इसमें सबसे पहले क्या होता है, अरेंज डेटा इन ऑर्डर, सबसे पहले डेटा को ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर फाइंड Q1 एंड Q3 और फिर सब्ट्रैक्ट Q3 माइनस Q1। तो ये होता है इंटर क्वार्टर रेंज का फॉर्मूला। जैसे डेटा अपने को क्या दे रखा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, Q1 क्या होता है, Q1 होता है अपने पास 25%, तो 25% में डेटा है 20। फिर अपन फाइंड करेंगे Q3 क्या होता है 75%, जिसमें डेटा है अपने पास 60, ठीक है। अब ये हमने फाइंड कर लिया, क्या बोलते हैं 75%, ये होता है अपने पास 25%। अब क्यू इंटर क्वार्टर रेंज क्या होता है, Q3 माइनस Q1। सो अपने पास आंसर आ जाएगा 40। 40 इज द इंटर क्वार्टर रेंज की डेटे के बीच की रेंज, ठीक है। और अपने को पूरी रेंज फाइंड करनी हो तो डायरेक्टली अपन फाइंड करेंगे जो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, जो 70 में से 10 क्या तो 60 आ जाएगा नॉर्मल रेंज, ठीक है। तो ये हमने देखा रेंज कैसे फाइंड करते हैं और IQR इंटर क्वार्टर रेंज कैसे फाइंड करते हैं। अब अपन देखते हैं वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, क्या देखेंगे, वेरिएंस। सो वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन, कि हमने अगर स्क्वायर डेविएशन फाइंड किया ना उसका एवरेज होता है वेरिएंस। सो वेरिएंस मेजर हाउ फार ईच वैल्यू इज फ्रॉम द मीन और एवरेज, कि अपने पास हमने एवरेज फाइंड किया, ठीक है, ये डेटा है उसका एवरेज। अब इस एवरेज से ये डेटा कितना दूर है, ठीक है, या कितना पास है, वो फाइंड करने के लिए अपन यूज करते हैं वेरिएंस, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अपने पास नॉर्मल होता है कि फॉर सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला होता है क्या, सम ऑफ x माइनस एक्स बार और इसका स्क्वायर माइनस n माइनस 1। एक्स क्या होता है, जो वैल्यू दे रखी है, एक्स बार क्या होता है मीन, ठीक है। और फॉर पॉपुलेशन क्या अपन यूज करते हैं, नीचे n माइनस 1 नहीं होगा, सिर्फ n होगा। तो बेसिकली अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि मेनली अपन पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं एग्जांपल से, आपको इजीली समझ में आएगा कि अपने को डेटा क्या दे रखा है 246। तो अपने को क्या वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने x दे रखा है। अब अपने को फाइंड करना है मीन। मीन क्या होता है, x के ऊपर बार, ठीक है। सो मीन हो गया, इन सब का प्लस करेंगे और 1 2 3 कितना टोटल 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया अपने पास मीन। तो ये हो गया x, ये हो गया x बार, ठीक है। अब अपने को क्या फाइंड करना है, x माइनस एक्स बार। तो 2 में से क्या माइनस करेंगे 4, तो क्या आएगा -2। फिर 4 में से 4 करेंगे तो 0 और 6 में से 4 करेंगे तो +2। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो -2 का स्क्वायर होता है 4, 0 का होता है 0 और 2 का होता है 4, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को अपन कहाँ रखेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। सो यहाँ तो हमने रखा कि इनका सम, ठीक है, तो इनका सम करेंगे अपन। तो कितना होगा 4 + 0 + 4, तो कितने होते हैं ये 8 हो गया ना इनका सम। तो 8 अपॉन टोटल कितना है वो 3 है ना, तो 3, तो 2.67 क्या हो गया वेरिएंस, ठीक है। तो ये होता है वेरिएंस फाइंड करने का। अगर वेरिएंस को अपन उसका रूट कर देंगे तो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अपन देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, की वेरिएंस हमने फाइंड कर लिया, अब उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इट शोज द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन इन द सेम यूनिट एज डेटा, ठीक है। ये होगा फॉर्मूला कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए वेरिएंस फ्रॉम द अबव वेरिएंस। जैसे हमने यहाँ पे वेरिएंस फाइंड किया, अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो अपन क्या करेंगे, इसको रूट कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 1.63, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे अपने को दे रखा फाइंड द वेरियस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और अपने को वैल्यू दे रखी सिर्फ क्लास का इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। सो सबसे पहले तो अपन फाइंड क्या करेंगे, एक्स कैसे फाइंड करेंगे, जो क्लास के इंटरवल में जो बीच की वैल्यू है ना, जैसे 10 0 और 10 के बीच की वैल्यू क्या होगी 5, 10 और 20 की 15। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ से एक्स की वैल्यू, ठीक है, ये हमने एक्स लिख लिया। अब अपन फाइंड करेंगे क्या, मीन। सो सबसे पहले मीन फाइंड करने के लिए इनको ऐड करेंगे, ठीक है। सो ये हमने क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो मिड पॉइंट, फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स इनके फाइंड कर लिए, एक्स की वैल्यू क्या है 5, 15, 25, 35, 45। तो हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप मीन यूजिंग फॉर्मूला, और मीन कौन से फॉर्मूले से यूज करेंगे, इससे एफ एक्स मीन्स, क्योंकि अपने पास x की वैल्यू तो आ गई बट फ्रीक्वेंसी भी तो दे रखी है कि 5 2 बार आएगा, 15 4 टाइम्स आएगा, 25 6 टाइम्स आएगा। तो एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करें 2 × 5 +
4 × 15, ठीक है। तो ऐसे अपन इनको करके और नीचे में लिखेंगे एफ की मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है, तो ये अपने को ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा है कि 18। सो इसकी वैल्यू रखेंगे तो अपने पास मीन क्या आ जाएगा 25। तो हमने यहाँ पे मीन की वैल्यू रख दी सब में 25। अब अपन क्या करेंगे x माइनस एक्स बार, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -20, इसमें से इसको करेंगे तो -10, 25 में से 25 करेंगे तो 0, 35 में से 25 करेंगे तो 10 और 45 में से 25 करेंगे तो 20। अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 400, इसका आ जाएगा 100, इसका आ जाएगा 0, 100 और 400, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो अपने पास ये वैल्यू आई है इसको अपन f से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे f से मल्टीप्लाई, क्योंकि अपने को फॉर्मूले में भी दे रखा है, जब अपने पास फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, नॉर्मल फॉर्मूला है ये, बट अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो इस सबको पूरे को फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। सो अब ये हमने ये तो फाइंड कर लिया, अब इसको पूरे को इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो अपने पास आ जाएगा 800, 400, 0, 400, 800 और इन सब का सम कितना होगा, पूरे को टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2400। सो इसके अकॉर्डिंग अपन वेरिएंस निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन सम ऑफ एक्स एफ, ठीक है। तो कितना है, ये तो हो गया अपने पास 2400 अपॉन 18, तो अपने पास आंसर आ गया 133.33, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास वेरिएंस। अब अपने को सेमी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो इसका अपन क्या कर देंगे स्क्वायर रूट, तो अपने पास आ जाएगा 11.55। तो ऐसे अपन फाइंड कर सकते हैं क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन, मीडियन। तो इसी के साथ अपना टॉपिक स्टैटिस्टिक्स यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक है किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।